हे फ्रेंड्स, वेलकम। आई एम अपर्णा। हाउ आर यू ऑल? यूपी टेट का एग्ज़ाम नज़दीक है। अगर अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा कि आप अपना एग्ज़ाम कैसे पास करें, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, 80 मार्क्स से ज़्यादा बढ़ नहीं रहे, तो मेरे यूपी टेट में 115 मार्क्स थे। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कुछ गोल्डन रूल्स जो मैंने फ़ॉलो किए थे, और आप उन्हें एज़ इट इज़ फ़ॉलो करिए और देखिए एग्ज़ाम में कैसे आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज़ होता है। टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए अब आपको पढ़ाई कम और प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। तो आपको डेली मॉक टेस्ट देना है, ये लास्ट चांस है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि सीटेट आपका सितंबर में है और उससे पहले ही चांस है कि आपको वैकेंसी देखने को ज़रूर मिलेगी। तो ऐसे में अगर आप टेट पास हो जाएंगे तो आपको ज़रूर पूरा मौका मिलेगा फॉर्म फिल करने का और एक अच्छी जॉब पाने का। तो अभी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से मेहनत से जुट जाना है, अपना 100% देना है, अपने सारे और काम आपको स्किप कर देने हैं। फिर उसके बाद में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे गोल्डन रूल, ठीक है, जिससे आपको आपका जो स्कोर है वो ज़रूर इंक्रीज़ होगा। तो फर्स्टली आपको ये करना है, अब आपको 12-12 घंटे की जो मैराथन्स हैं, मैं यहाँ पे किसी स्पेसिफ़िक टीचर का नाम नहीं लेना चाहती, जो आपने मतलब आप मैराथन देखते हैं, तो अब आप मैराथन देखना बंद कीजिए। जो भी आपको पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं, जितने भी आपने अभी तक नोट्स बना लिए हैं, जो भी आपके पास बुक्स हैं, आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, अब आप उनका रिवीजन कीजिए, ठीक है। अब आप मैराथन में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। सेकंड, मैं इस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ, इस चीज़ को बताना चाहती हूँ कि जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, जो मतलब आपको कम समझ में आती हैं, उन पे अब आप ज़्यादा फोकस ना करिए। जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। और एक चीज़ और, पैसेज की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। इसमें 5-5 नंबर के, हिंदी और इंग्लिश दोनों में 5-5 नंबर के पैसेज आते हैं, तो ये 10 नंबर आपको बिना किसी ज़्यादा एफ़र्ट के मिल सकते हैं। मॉक में 70 से 60 या 80 मार्क्स आ रहे हैं, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने जो नोट्स हैं उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करिए और साथ में PYQs देख लीजिए विद एनालिसिस, ठीक है। वो एनालिसिस करके पढ़िए, ऐसी बुक से आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको एग्ज़ाम हॉल में क्या करना है। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें आप अटैम्प्ट करिएगा। बाद में फिर जो और सारे क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं, जिनमें थोड़ा सा डाउट है, उन्हें आप स्किप कर दीजिएगा फर्स्ट राउंड में। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपका सबसे प्लस पॉइंट है। तो हमें अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो हमें तुक्के का भी कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है, कोई लॉस तो नहीं होता है, क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको पूरे 150 अटैम्प्ट करने ही हैं। तो सेकंड राउंड में आपको क्या करना है, फ़र्स्ट राउंड में आपको वो क्वेश्चंस कर लेने हैं जो आपको 100% आपके कंफर्म हैं। फिर सेकंड राउंड में आपको वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जिसमें मतलब आपको 2 ऑप्शन में थोड़ा सा डाउट है, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से सोच के ऑप्शन चूज़ करने। बताना चाहूँगी कि जब भी आपको पेपर मिले तो जिस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, स्टार्टिंग आप उसी से कीजिए। जैसे किसी का EVS स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का CDP, किसी की इंग्लिश और किसी की हिंदी स्ट्रॉन्ग होती है, तो आप मोस्टली इन्हीं सब्जेक्ट से आप अपना स्टार्ट कीजिए जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। और मैथ्स को आप सबसे लास्ट में रखें, क्योंकि मैथ्स की कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता है और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो जिससे फिर आपको पता ही नहीं चलता और आपका लास्ट में टाइम बहुत कम बचता है। फिर आप जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं, जो आपको क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो भी क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं तुक्का लगाने की। तो देखिए, तुक्का से कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं होता, बस स्कोर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए हम तुक्के की बात ज़रूर कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको तुक्का लगाने के लिए क्या करना है, फ़र्स्ट आपको जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें आप अटैम्प्ट करिए। सेकंड में जो 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज़न है वो अटैम्प्ट करिए। थर्ड राउंड में जिनमें आपको कोई आइडिया नहीं है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, गो विद बिग ऑप्शन। ऐसा होता है कि जो ऑप्शन ज़्यादा बड़ा होता है मोस्टली वहीं उसके चांसेस होते हैं ज़्यादा करेक्ट होने के। इसके अलावा अगर आप कोई भी ऑप्शन जैसे A B C D या कोई भी चूज़ कर रहे हैं तो सारे आंसर्स में आप वही ऑप्शन चूज़ करिए, इससे ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि आपको तुक्के का फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।